अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है नहायत ही इंपॉर्टेंट है और अहम है, दिलचस्प भी है। आज का हमारा मौजू इंटरनेट है। जी हाँ, दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दुनिया में जो मोस्टली काम हो रहे हैं वो इंटरनेट की बदौलत ही हो रहे हैं। लोग मैसेजेस कर रहे हैं, लोग उस पर स्टडी कर रहे हैं, लोग उस पर कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, लोग उस पर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, लोग उस पर इंटरटेन हो रहे हैं, लोग उस पर इंजॉय कर रहे हैं, लोग उस पर नॉलेज हासिल कर रहे हैं, लोग उस पर दुनिया को जान रहे हैं। इंटरनेट पर हम देखते हैं एक क्लिक से हमारे पास वॉल पेज आता है, वॉल इंफॉर्मेशन आता है, पूरी की पूरी किसी चीज की फिलॉसफी आ जाती है। ये किस तरह मुमकिन हुआ? इस इंटरनेट के पीछे हाथ किसका था? इस इंटरनेट की इजाद करने में किसका यानी हाथ था? कौन ऐसा ज़हीन बंदा था जिसने ये काम किया? इसके पीछे कई जहनों की मेहनत थी। चंद एक जो मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, जो मुझे इसकी एवोल्यूशन पता है वो मैं आप तक शेयर करूंगा। इंटरनेट देखिए, एक साइंसदान थे, जीसीआर लाइक नामी एक साइंसदान थे, और उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद गलबन रखी थी जिसका नाम था इंटरग्राफ्टिक कंपनी। और वो डार्पा नामी एक एजेंसी से मुंसलिक थे। डार्पा का मुखफिफ होता है कि डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी, उससे मुंसलिक थे। उसका काम क्या था कि वो एक जगह से जो मालूमात होती थी वो पूरी दुनिया में फैलाई जाती थी। वो एक मालूमात को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करती थी। और उस डार्पा कंपनी के ये हेड मुंतसिब हुए। दो बेटे थे, एक का नाम था रॉबर्ट गिफ्ट और दूसरे का नाम था पॉपकेन। ये दोनों इंटेलिजेंस थे और इन्होंने अपने फादर के जो मिशन को है वो आगे जारी सारी रखा। और इंटर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का निज़ाम इन्होंने मुतारिफ कराया था। और इसी दौरान डॉक्टर रॉबर्ट क्रिफ्ट नामी एक साइंसदान ने इंटर केबल यानी जैसे हम इंटरएक्शन भी कहते हैं वो भी मुतारिफ कराई थी। और उसका काम ये था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वो सिग्नल्स पहुंचाती थी और ये काम किसी मखसूस एरिया में होता था, किसी मखसूस इदारे में होता था। और इसके बाद जो ये दोनों बिरादरान थे जीसीआर लाइक के साथ, इन्होंने डार्पा का नाम बदलकर आरपीए रख दिया था। और इस इन्होंने यानी कि एक और इंटर सर्विस प्रोवाइडर नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी थी। और ये कंपनी लोगों तक घर घर में यानी इंटरनेट पहुंचाती थी। उसके लिए एक यानी कि रिमोट था जिसे मीडियम कहा जाता था। इनसे ये फायदा हुआ कि इन्हें इकोनॉमिकली भी बेनिफिट हुआ। इनकी जो बरसों की मेहनत थी वो इन्हें यानी कि माशी तौर पर भी फायदा पहुंचाने लगी। और इनके जो मिशन था, इनकी जो इनहेरिटेंस मिशन चला आ रहा था वो भी पूरा होने लग रहा था। और इसके बाद एक नौजवान ने इंटरनेट की इन तारों से तंग आकर उसने ये सोचा कि अगर रेडियो की जो आवाज़ है, जो रेडियो के सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती हैं फ्रीली विदाउट द वायर, देन इसके इंटरनेट के भी कर सकते हैं। तो उसने वाईफाई इजाद किया और वायरलेस फिरलैंड वायरलेस का इजाद नेक्टर नामी साइंसदान ने किया था। और उसने ये बहुत ही बेहतरीन कारनामा अंजाम किया था और इंटरनेट की तारों से जान छूट गई थी। इसके बाद आई थिंक 1996 में गूगल भी आ गया था, उसका बेनोई भाई ईमेल भी आ गया था। और गूगल और ईमेल के बाद दुनिया मजीद डिजिटलाइज हुई, क्योंकि अब तो खतूत भी भेजे जाने लगे, अब तो इन्फॉर्मेशन भी लोगों के पास आने लगी। और इसके बाद 2001 में विकीपीडिया ईजाद हो गया और विकीपीडिया से उस वक्त एजुकेशनल टास्क लिए जाने लगे। बट 2005 में यूट्यूब आ गया और 2006 में फेसबुक आ गया, जिनकी बदौलत आप वीडियो भी देख रहे हैं। उनके पीछे मार्क जुकरबर्ग का हाथ था और भी कई ऐसे जहन हैं जिन्होंने इस डिजिटलाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है। यकीनन वो दाद तहसीन के मुस्तहिक हैं। आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितनी भी मजीद इंफॉर्मेशन गैदर होगी आप तक पहुँचाएंगे। कल का टॉपिक हमारा ओल्ड डेमोक्रेसी और न्यू डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच।